हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोजिटरी स्पीच। मैं हूं सत्यपाल, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। चलिए पढ़ते हैं एक्सपोजिटरी स्पीच। एक्सपोजिटरी स्पीच होता क्या है? An expository speech is a type of speech in which the speaker explains or describes a topic in a clear and logical way। किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना। जैसे क्लासरूम में एक टीचर एक टॉपिक को डिस्क्राइब करता है, उसको एक्सप्लेन करता है बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल तरीके से, वो एक्सपोजिटरी स्पीच ही होता है। द मेन एम ऑफ दिस स्पीच इज टू इन्फॉर्म द ऑडियंस एंड इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग। इसका उद्देश्य क्या होता है एक्सपोजिटरी स्पीच का? स्पीच के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डेस्क्रिप्टिव हो सकता है, आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, एक्सपोजिटरी हो सकता है। तो मेन एम एक्सपोजिटरी स्पीच का होता है टू इन्फॉर्म द ऑडियंस, ऑडियंस को सूचना देना, ऑडियंस के ज्ञान में बढ़ोतरी करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग। इट डज नॉट ट्राई टू आर्ग्यू। इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं होता है कि आप आर्ग्यूमेंट करें जैसा कोर्ट में होता है, वैसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि यहाँ चीजें एक्सप्लेन की जाती है समझाने के लिए। इट डज नॉट ट्राई टू एंटरटेन। एक्सपोजिटरी स्पीच एंटरटेन करने के लिए भी नहीं होता है। इट ओनली एक्सप्लेन्स द आइडियाज इन अ सिंपल वे। इन एन एक्सपोजिटरी स्पीच द स्पीकर टॉक्स अबाउट फैक्ट्स। एक्सपोजिटरी स्पीच में जो बोलने वाला होता है वो फैक्ट्स को डिस्क्राइब करता है। द स्पीकर में एक्सप्लेन ए प्रोसेस और डिस्क्राइब ए कॉन्सेप्ट। स्पीकर प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकता है, कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर सकता है। द स्पीकर में ऑल्सो गिव स्टेप्स फॉर ए टास्क। वो एक टास्क को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर में एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स ग्रो। जैसे एक उदाहरण ले लें, मान लीजिए कि एक साइंस का टीचर है, वो प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं इस टॉपिक के ऊपर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, वो स्पीच दे रहा है, तो वो सारा का सारा स्पीच इस चीज पर फोकस होगा कि प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं। स्पीकर में एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है। दीज टॉपिक्स आर सिंपल, दे गिव नॉलेज, और ये चीजें एक्सप्लेन करने वाली होती हैं, तो ये एक्सपोजिटरी स्पीच में आती हैं। एन एक्सपोजिटरी स्पीच हैज ए क्लियर स्ट्रक्चर। देखिए, हर स्पीच का यही स्ट्रक्चर रहता है। इंट्रोडक्शन रहता है, मेन बॉडी रहता है और कंक्लूजन रहता है। ठीक उसी तरह से एक्सपोजिटरी स्पीच में भी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन रहता है। द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट पार्ट, इट टेल्स द टॉपिक ऑफ द स्पीच। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बताते हैं टॉपिक क्या है। इट गिव्स अ बेसिक आइडिया कि टॉपिक क्या है। ऑडियंस अंडरस्टैंड्स व्हाट दे लर्न। ऑडियंस को ये समझ में आता है आज हम क्या समझने वाले हैं। द स्पीकर यूजेस सिंपल वर्ड्स, सिंपल साधारण शब्दों में। द स्पीकर कीप्स द आइडिया क्लियर, बात को बिल्कुल क्लियर रखते हुए। द बॉडी इज द सेकंड पार्ट, इट गिव्स द मेन इंफॉर्मेशन। जो आप सूचना क्या देना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है जो आपके ऑडियंस को पता नहीं है, आप बताना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन मेन पार्ट में, बॉडी में आती है। द स्पीकर एक्सप्लेन्स ईच पॉइंट, द स्पीकर गिव्स फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स, द आइडियाज इन ऑर्डर आर इन ऑर्डर, द आइडियाज आर इजी टू फॉलो, द स्पीकर में एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। दिस हेल्प्स द ऑडियंस बेटर। ऑडियंस को बढ़िया तरीके से समझाने के लिए ऐसा किया जाता है। तीसरा पार्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन इज द लास्ट पार्ट, इट एंड्स द स्पीच। द स्पीकर रिपीट्स द मेन आइडियाज। देखिए, कंक्लूजन में ये अच्छा रहता है कि सारी बात जो आपने की है वो एक कैप्सूल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आप रिपीट करें, ताकि ऑडियंस को सारा लॉजिक समझ में आ सके। क्योंकि एक्सप्लेन करते वक्त हम बीच में कई उदाहरण देते हैं, कई बार टॉपिक से डाइवर्ट भी हो जाते हैं। कंक्लूजन में आप मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से रिकैप करेंगे तो उससे सारी क्लैरिटी हो जाएगी। द स्पीकर कीप्स द एंडिंग शॉर्ट। एंडिंग जो है ना वो बहुत बड़ी नहीं होती है, क्योंकि एंडिंग तो ब्रीफ होगी तभी अच्छे से समझ में आएगी। एंडिंग शुड बी क्लियर, ऑडियंस शुड रिमेंबर द की पॉइंट्स। क्या क्या मेन बातें एक्सप्लेन की हैं वो समझ में आनी चाहिए। क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट इन एन एक्सपोजिटरी स्पीच। जैसे मैं आपको एक्सपोजिटरी स्पीच बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन में आप क्या टॉपिक है वो बताएंगे, क्या क्या मेन पॉइंट्स पर जोर देना चाहते हैं वो बॉडी में बताएंगे, और कंक्लूजन में एक बार फिर से ब्रीफ में उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करेंगे और अपनी क्लियर बात के 3 पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो ठीक इसी तरह से क्लैरिटी रहती है एक्सपोजिटरी स्पीच में। द स्पीकर शुड यूज सिंपल लैंग्वेज, वर्ड शुड बी इजी, सेंटेंस शुड बी शॉर्ट, आइडिया शुड बी क्लियर, स्पीकर शुड नॉट कंफ्यूज द ऑडियंस। ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखे हैं ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसको कर पाए। द स्पीच शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड,
However, the speaker should also follow a proper order. देखिए, स्पीच आप कोई भी देते हैं, चाहे वो एक्सपोजिटरी है, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव है, चाहे वो किसी भी टाइप का स्पीच है, वो स्पीच का पूरे का ऑर्डर होना चाहिए। कौन सी बात पहले कहेंगे, कौन सी उसके बाद कहेंगे, कौन सी आखिर में कहेंगे, कौन सी मिडल में कहेंगे। आइडिया शुड मूव इन अ क्लियर लाइन। वन आइडिया शुड लीड टू अनदर। एक बात आपने बताई, उसी में से आगे दूसरी बात शुरू होनी चाहिए और फिर वो डेवलप होनी चाहिए। डिसकनेक्टेड आइडियाज नहीं होने चाहिए, ब्रेक बीच में नहीं होने चाहिए। दिस मेक्स द स्पीच स्मूथ। इससे स्पीच स्मूथ बनता है। दिस हेल्प्स द ऑडियंस स्टे फोकस्ड। इससे ऑडियंस का भी इंटरेस्ट बना रहता है और वो फोकस्ड रहते हैं। टोन ऑफ स्पीच शुड बी काम। आप जब भी स्पीच देते हैं तो आवश्यकता अनुसार टोन आमतौर पर शांत रहना चाहिए। लेकिन आप आर्ग्यूमेंटेटिव हैं तो आपके हाव भाव, आपका गुस्सा, आपकी शांति, आपका अफसोस सब टोन में झलकना चाहिए। द स्पीकर शुड नॉट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, द स्पीकर शुड स्टे न्यूट्रल। द एम इज टू गिव नॉलेज। क्लासरूम में टीचर जो होता है वो बहुत तहश में आकर के नहीं पढ़ाता है, वो सिंपल नॉर्मल टोन में पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज देना होता है। द एम इज टू आर्ग्यू, एम इज नॉट टू आर्ग्यू। यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट करके और कुछ किसी चीज को गलत तो किसी चीज को ठीक साबित करना, ऐसा मुद्दा नहीं है। यहां पर जो बताया जा रहा है, क्या गलत है वो बताया ही बहुत कम जाता है, ठीक क्या है, सही क्या है वो बताया जाता है। डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। The speaker should speak clearly, the speaker should speak slowly, the voice should be steady, speaker should look at the audience, make a connection. This builds a good connection. Speaker should use simple body movement, it helps in better communication. बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बॉडी मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, और जो आप बोल रहे हैं उसके साथ साथ आपके चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती रहनी चाहिए। इसी से बेटर कम्युनिकेशन बनता है। प्रैक्टिस बड़ी हेल्पफुल होती है, ये सब जानते हैं। स्पीकर शुड प्रिपेयर वेल। स्पीकर शुड नो द टॉपिक। टॉपिक का पूरी तरह से क्लैरिटी स्पीकर को होनी चाहिए, तभी अच्छा स्पीच दे पाएगा। उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी स्पीच इफेक्टिव बनेगा। इन द एंड एक्सपोजिटरी स्पीच इज वेरी यूजफुल। इट हेल्प्स पीपल लर्न न्यू थिंग्स। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, ये भी एक्सपोजिटरी है। आप नई चीजें सीख पाएंगे। इट एक्सप्लेन्स द आइडियाज इन ए सिंपल वे। आइडिया को सिंपल तरीके से बताता है, क्लियर वर्ड्स में बताता है, सिंपल सेंटेंसेस में बताता है। गुड स्पीच हैज ए क्लियर स्ट्रक्चर, इट हैज ए सिंपल स्टाइल, इट हैज ए काम टोन, और ऑडियंस को टॉपिक इजीली समझ आ जाए, ऐसा होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिससे हम ये बता सकें कि एक्सपोजिटरी स्पीच क्या है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोजिटरी स्पीच, जैसे आपने ले लिया हाउ प्लांट्स ग्रो, जैसे हमने पहला जिक्र किया। सबसे पहले आप मान लीजिए समय के हिसाब से अगर सुबह है, गुड मॉर्निंग टू ऑल, टुडे आई विल एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब हर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कुछ बच्चे हो सकता है ये सोचते हो कि प्लांट्स लिविंग नहीं होते। आपने सूचना दी प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, दे नीड एयर, दे नीड वाटर, दे नीड सनलाइट, दे ऑल्सो नीड सोयल। दीज थिंग्स हेल्प देम ग्रो। A plant begins as a seed. The seed is very small. It is put in the soil. Soil gives support. Seed gets water. Seed starts to grow. A small root comes out first. The root goes down into the soil. The stem comes up and the root takes water from the soil. It also takes nutrients. हम बताते हैं कि जमीन में जड़ जाती है, नीचे से न्यूट्रिएंट्स लेती है। These nutrients helps the plant grow. और वो जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स लेता है उससे प्लांट ग्रो करता है। फॉर आफ्टर सम टाइम ए स्मॉल शूट कम्स आउट। ऊपर भी पौधा निकलने लगता है, और जड़ पहले निकलती है, ऊपर का पौधा बाद में निकलता है। द शूट ग्रोव्स अपवर्ड, इट कम्स आउट ऑफ द सॉइल, लीव्स बिगिंस टू ग्रो, लीव्स आर ग्रीन, हरे रंग के पत्ते निकलने लगते हैं। वो फोटोसिंथेसिस, ये सब काम वो करेंगे। द प्लांट्स ग्रो बिगर डे बाय डे, it gets more leaves. Some plants give flowers, some plants give fruits. These fruits have seeds. New plants can grow from these seeds. देखिए, फोटोसिंथेसिस करके पौधा अपना भोजन बनाता है, हम सब जानते हैं, और जमीन से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, पानी की सप्लाई जमीन से लेता है, और हवा में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेता है फोटोसिंथेसिस में, और धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता जाता है। उसके फल बनते हैं, फलों में बीज होते हैं और उनसे नए पौधे उगाए जा सकते हैं। प्लांट्स नीड केयर, दे नीड वाटर एवरी डे, दे नीड सनलाइट। कुछ पौधों को हर रोज पानी की जरूरत होती है, कुछ पौधों को हर रोज पानी की जरूरत नहीं होती है, हालांकि सनलाइट की जरूरत होती है। दे शुड बी केप्ट इन क्लीन सोयल, विदाउट केयर दे मे नॉट ग्रो वेल। अगर आप केयर नहीं करेंगे
तो वो शायद अच्छे पौधे नहीं बन सकते। इन द एंड प्लांट ग्रोव्स फ्रॉम सीड्स, दे नीड वाटर। यही बात हम शुरू से कर रहे थे, आखिर में जाते जाते रीकैप करना है, मैंने कहा था। तो रीकैप में हम बता रहे हैं कि प्लांट ग्रोव्स फ्रॉम सीड, दे नीड वाटर, एयर, सनलाइट, सोयल, दे ग्रो स्लोली बट दे बिकम स्ट्रॉन्ग। आज के भाषण में इतना ही। थैंक यू।